हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इग्निशन क्लासेस बिंदु में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने चैनल पे एक नया सब्जेक्ट लेके आने वाला हूं जिसका नाम है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। आज से आप मेरे चैनल पर मैथ सेकंड कोडिंग के साथ साथ एक सब्जेक्ट की वीडियो और पाएंगे और पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में अप्लाइड मैकेनिक्स को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नाम से भी पढ़ाया जाता है, तो मतलब दोनों का एक है, बस नाम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जो मैं आप वीडियो बनाने वाला हूं, जो मैं आप सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा अप्लाइड मैकेनिक्स, वो किसके बिहाफ पर है? डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है। मींस मैं जो भी चीज कराऊंगा वो कौन से सिलेबस के अकॉर्डिंग कराऊंगा, जो डिप्लोमा में सिलेबस चलता है। अगर आप बीटीई यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहे हैं या किसी भी अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत सुटेबल है। ठीक है। साथ ही ऐसा नहीं है कि जो अगर कोई अदर कोर्स का बच्चा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए यहाँ कंटेंट नहीं है। बच्चों, आपके लिए भी कंटेंट है। अगर आप डिप्लोमा के अलावा किसी भी कोर्स से हैं, बीटेक या अदर कोर्स से हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि मैं जो भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो आपके पर्पस का भी है, क्योंकि सेम चीज आप भी पढ़ने वाले हैं। सिर्फ सिलेबस में किसका लेके चल रहा हूँ? डिप्लोमा का लेके चल रहा हूँ, लेकिन टॉपिक बच्चों हर एक स्टूडेंट्स के लिए है, जो भी कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ लर्न करना चाहते हैं। ओके, तो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे मैं आपको पर लेक्चर वाइज इस पर आपको क्या कराऊंगा, टॉपिक्स कवर कराऊंगा। आज में हम पढ़ेंगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स होती क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स का हम यूज कहां पर कर रहे हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में, और रियल लाइफ एग्जांपल कहां कहां पर है। साथ ही मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि कितने टाइप्स के हमारे पास अप्लाइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स होती है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी मैकेनिक्स क्या होती है और कितने टाइप की मैकेनिक्स हमारे पास पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या रहेगा? मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, फिर बता रहा हूं कि जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक कराऊंगा वो टॉपिक आप कोई भी स्टूडेंट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबके लिए यूजफुल है, कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको यहाँ पे जरूर मिलेगा। ठीक है, और मैं जो पर्पस किसका लेके चल रहा हूँ, डिप्लोमा का लेके चल रहा हूँ, तो ये जो सब्जेक्ट होता है अप्लाइड मैकेनिक्स, ये डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में सभी के लिए कॉमन होता है। यानी कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, वो इसको जरूर पढ़ेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको आप मजाक में ना लें, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप समझेंगे कि हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं थी। ठीक है, तो चलिए मैकेनिक्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मैकेनिक्स होती क्या है। मैं भी अप्लाइड मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इनको सबको साइड रख दिया है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ पहले मैकेनिक्स क्या होती है। तो बच्चों, मैकेनिक्स मैकेनिक्स अगर ध्यान से देखें तो ये जो वर्ड है ये कहां से मिलकर बना है, किससे आया है? हमने एक वर्ड सुना है मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा, मैकेनिक का नाम सुना होगा। जब बाइक सही कराने जाते हैं तो मैकेनिक सुना होगा। ये कहां से आए हैं वर्ड? ये सब वर्ड आए हैं मैकेनिकल से। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या किसी भी काम को करवाने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी फोर्स पे काम कर रहे हैं या फोर्स के जरिए से काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज क्या कहलाएगी? मैकेनिकल कहलाएगी। नहीं समझ में आया? ऐसे भी समझाता हूं। क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कि पहले क्या होते थे, आपने रेलवे के फाटक देखे हैं जो बैरियर्स होते हैं, तो पहले क्या करते थे, पुलियों को हम क्या करते थे, रोटेट करते थे। पुली को रोटेट करते थे, बैरियर ओपन होता था, फिर बैरियर डाउन होता था। हम उसको पुली को डाउन और अपवर्ड करते थे, तो क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, यानी कि हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो हमने पुली के ऊपर फोर्स लगाई और बैरियर ऊपर की तरफ गया और बैरियर नीचे की तरफ आया, अप एंड डाउन हुआ, यही होता था। तो इसका मतलब क्या कर रहा हूं मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो क्या मिलता है, हमें कुछ काम मिलता है, कोई काम होता है, कोई वर्क किया जाता है। तो जो वर्क किया जा रहा है अगर किसी फोर्स की मदद से, तो बच्चों वो क्या कहलाएगा, मैकेनिकल वर्क कहलाता है, या मैकेनिकल ही कहलाएगा। कौन सा वर्क किया जा रहा है? मैकेनिकल वर्क किया जा रहा है, यानी मेहनत की जा रही है, कोई फोर्स लगाकर किसी चीज को क्या किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। तो सिंपल सा याद रखेंगे, जब भी हम कोई फोर्स लगाकर कोई काम करा रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, मैकेनिकल कहलाती है ना। तो सीधी सी बात है, मैकेनिकल से ही मिलकर क्या बना है, मैकेनिक्स। ध्यान से देखो, यहाँ सी तक स्पेलिंग सेम है ना, सिर्फ यहाँ एस लग गया, यहाँ ए एल लग गया है। तो मैकेनिकल से ही कन्वर्ट हुआ है, क्या है, मैकेनिक्स। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं मैं, यहां से अगर मैं डेफिनेशन बनाना चाहूं तो क्या कह सकते हैं हम, मैकेनिक्स वो होगा या वो सब्जेक्ट है जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, फोर्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। यही तो मतलब हो सकता है भाई, मैकेनिकल फोर्स था। तो इसका मतलब मैकेनिक्स क्या होगा, मैकेनिक्स इज दैट विच इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द फोर्सेस।
जिसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग फोर्सेस के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उनके इफेक्ट को चेक करेंगे कि बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। तो मैं छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं, फिर समझाता हूं थोड़ा सा क्या कि मैकेनिक्स क्या होता है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। एक छोटी 2 लाइन डेफिनेशन है ताकि आप लिख भी सके पेपर में अगर आ भी जाती है तो। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच होगी, सीधी सी बात है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच we study the behavior of forces, we study the behavior of the forces and their effect on the body, called mechanics। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, क्या मतलब है इसका कि ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, फोर्सेस के बारे में। इन विच वी स्टडी द फोर्सेस या बिहेवियर ऑफ द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो सिंपल सी बात क्या हुई, जैसे मैंने कहा कि मैंने क्या करा, कोई रबर मेरे पास बॉल है और बॉल को मैंने क्या किया है, प्रेस किया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ तो वो क्या कर रही है, अपनी शेप चेंज कर रही है, यानी कि वो थोड़ी सी कंप्रेस हो रही है और फिर क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, कंप्रेस हो रही है फिर एक्सपेंड हो रही है। दैट मींस क्या कर रहा हूं मैं, फोर्स लगा रहा हूं। तो अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं तो और कितना फर्क पड़ रहा है बॉडी पे, बॉल जो है वो कितनी कंप्रेस हो रही है, तो अगर मैं इन सब चीजों की स्टडी करता हूं तो वो किसके अंडर में आ जाती है, मैकेनिक्स में आ जाती है। क्या कहलाएगी वो, मैकेनिक्स कहलाएगी। तो बच्चों सिंपल सी डेफिनेशन आप क्या बता सकते हो किसी को, या कैसे समझ सकते हैं कि मैकेनिक्स क्या है, ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम अलग अलग टाइप की फोर्सेस की स्टडी करते हैं और उनके इफेक्ट को देखते हैं कि वो बॉडी पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। सही है, क्या कहलाएगी, मैकेनिक्स कहलाएगी। ओके, क्लियर है। अब बात ये आती है कि बच्चों फोर्सेस के बारे में बात की गई है, तो फोर्सेस कौन कौन सी होती है ना। फोर्सेस को भी पता होना चाहिए, फोर्सेस हमारे पास कौन कौन सी होती है। तो आप थोड़ा सा ये सोचो, देखो क्या होगा कि जब हम किसी बॉडी पर हम क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स कौन सी लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया है किसका, बॉल का। तो मैं बॉल को प्रेस कर रहा हूं तो यानी कि मैं ऊपर से कोई फोर्स लगा रहा हूं। जब कंप्रेस कर रहा हूं तो मैं ऊपर से कोई फोर्स लगा रहा हूं, ऊपर से फोर्स लगा रहा हूं तो इसका मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये है क्या है, एक रेक्टेंगल ब्लॉक है। रबड़ मान लेते हैं, इरेजर का नाम सुना है, इरेजर, तो वो मान लेते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं इस तरीके से। मैंने क्या करा है, दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, मैंने इरेजर ली बीच में, इस तरीके से दबा रहा हूं उसको। तो मैं जब कंप्रेस कर रहा हूं तो मैं जो ये बाहर से फोर्स लगा रहा हूं, ये बाहर से जो फोर्स लग रही है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल। कौन सी फोर्स है ये, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, बाहर, है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या होता है, बल। तो यानी बाहर से लगाई जाने वाली फोर्स। तो बाहर से लगाई जाने वाली फोर्स कैसी होगी, जो बाहर से लगेगी ऑब्जेक्ट पे। अब सीधी सी बात है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जब मैं किसी चीज को बाहर से कंप्रेस करूंगा तो ये कोशिश करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसपे हम बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, वो क्या कोशिश करेगा कि वो अपनी शेप में चेंज ना आने दे। तो वो भी क्या करेगा, अंदर से फोर्स लगाएगा। सीधी सी बात है, अंदर से एक फोर्स लगाएगा। तो अंदर से जो फोर्स लगाएगा, ये जो अंदर से फोर्स लग रही है, क्योंकि ये इस तरफ जा रही है फोर्स, तो इस तरफ आएगी फोर्स, और ये वाली फोर्स इस तरफ आ रही है, तो यहां से अंदर से बाहर की तरफ लगेगी। तो ये फोर्स कौन सी कहलाएगी, इंटरनल फोर्स। कौन सी फोर्स कहलाएगी, इंटरनल फोर्स। बात समझ रहे हैं। अभी एग्जांपल बहुत सारे समझाऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है। तो ये कौन सी है, इंटरनल फोर्स। तो सीधी सी बात ये है कि मैकेनिक्स में हम कौन सी फोर्स पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में से हम दो ही तरीके की फोर्स पढ़ते हैं। कौन कौन सी, एक तो एक्सटर्नल फोर्स और एक इंटरनल फोर्स। बाकी बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, वो सब इन्हीं के अंदर में आती हैं, लेकिन जो जनरली फोर्सेस होती हैं वो कौन सी होती हैं, सिर्फ दो होती हैं। कौन सी, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक इंटरनल फोर्स। सीधी सी बात है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे या तो बाहर से फोर्स लगा सकते हो, बाहर से लगाओगे आप तो, और ऑब्जेक्ट अंदर से लगाएगा। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, या आप जहां पर हो, आपके सामने एक और इंसान खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है, आपका फ्रेंड खड़ा है। अब आप क्या कर रहे हो, उसको बाहर की तरफ धक्का लगा रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, उसे कोशिश कर रहे हो पीछे की तरफ पीछे करने के लिए, ठीक है, पुश कर रहे हो। तो जब आप पुश करते हो, तो जिस तरीके से जैसे पुश करेंगे इस तरीके से, तो वो यही कोशिश करेगा ना कि वो पीछे की तरफ ना जाए। तो वो भी क्या करेगा, आपकी तरफ एक फोर्स लगाएगा। तो एक तो आपने फोर्स लगाई, तो जो आप फोर्स लगा रहे हो वो कौन सी है, एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि बाहर से लगा रहे हो, ठीक है।
अब वो क्या कर रहा है, वो कोशिश करेगा कि वो पीछे ना जाए, तो वो भी क्या करेगा, आपकी तरफ एक फोर्स लगाएगा, तो वो आपके लिए कौन सी फोर्स बन जाएगी, इंटरनल फोर्स। दो ही तो फोर्स हुई, एक आपने लगाई और एक उसने लगाई। तो वही चीज मैंने यहां दिखाई है कि एक तो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे आप और एक क्या लगाएंगे, इंटरनल फोर्स। ठीक है, तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स सिंपल सा आप याद रखेंगे कि मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द फोर्सेस। अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं कौन सी फोर्सेस होगी, एक्सटर्नल फोर्स एंड इंटरनल फोर्स, एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी, कि वो बॉडी पर क्या इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं मैकेनिक्स where there are two types of force, there are two forces, that is external and internal। ठीक है, कौन कौन सी फोर्स होंगी, सिर्फ दो ही फोर्स होगी, दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन हो गया किसके बारे में, मैकेनिक्स के बारे में, कि मैकेनिक्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि देखते हैं कि मैकेनिक्स कितने टाइप्स की होती है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि मैकेनिक्स हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, मैकेनिक्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। तो मैं फोर्सेस के बिहाफ पे मैं बता रहा हूं कि फोर्सेस के बिहाफ पे हमारे पास कितने टाइप की मैकेनिक्स होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिक्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ फोर्सेस। तो सबसे पहले आती है हमारी अप्लाइड मैकेनिक्स, सेकंड नंबर पे आती है हमारी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसी को के बाद आती है दूसरे थर्ड नंबर पे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, ये मैं किसके बिहार पे बता रहा हूँ, फोर्सेस के बिहार पे बता रहा हूँ। ये अपना आप में एक सब्जेक्ट्स है, क्योंकि इनको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। अब होती क्या क्या है वो समझते हैं कि जो मैकेनिक्स है उसको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, थ्री पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, अप्लाइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स। ये थ्री सब्जेक्ट्स हैं, आपके सेपरेट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं, बताता हूँ कि कैसे होता है, क्या क्या होता है। देखो नाम सबसे पहले आ रहा है अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड किससे मिलकर बना है ये, अप्लाई, किससे, अप्लाई। बच्चों अप्लाई का मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लागू करना, किसी चीज को लागू करना। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने कोई रूल्स बनाए हैं, जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज में क्या करते हैं, कॉलेज में आपके ऊपर रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। रूल्स अप्लाई का मतलब क्या होता है कि आप पर वे रूल्स लागू किए गए हैं, आप चाहते नहीं हो उनको फॉलो करना, लेकिन जबरदस्ती आपसे फॉलो किए जा रहे हैं। ऐसे तो होता है, आपको लगता है ऐसा, है ना, जबकि ऐसा है नहीं बच्चों। रूल्स जो बनते हैं वो आपकी भलाई के लिए बनते हैं, ठीक है। तो मैं रूल के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो खुद टीचर हूँ, तो मैं रूल्स के खिलाफ कैसे हो सकता हूँ। तो रूल्स जो भी बनते हैं वो हम लोग खुद बनवाते हैं, और वो हमारे ही भलाई के लिए बनाए जाते हैं। बस मुद्दा क्या है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अप्लाई से क्या मतलब क्या होता है, लागू करना, किसी चीज को लागू करना। आगे क्या लिखा है अप्लाई के आगे, तो अप्लाई से क्या बना है, अप्लाइड। तो यहाँ देखो अप्लाइड मैकेनिक्स का मतलब, मैकेनिक्स मैंने बताया था कि जिसमें हम क्या करते हैं, फोर्सेस की स्टडी करते हैं और उसके बिहेवियर को चेक करते हैं। और यहाँ पे क्या है, अप्लाइड। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि फोर्स को अप्लाई किया जा रहा है, अब सीधी सी बात है, अभी मैंने एक एग्जांपल बनाया था, मैं यहां से जब बाहर से फोर्स लगा रहा हूं, तो ये फोर्स कौन सी फोर्स है, अप्लाई फोर्स ही तो है। मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स को क्या कर रहा हूं, इस पर अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस पर ये चीज लागू कर रहा हूं, इसको जबरदस्ती मैं कंप्रेस कर रहा हूं। तो क्या कर रहा हूं, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। और ये कौन सी फोर्स थी, हमने अभी पढ़ी थी, कौन सी थी, एक्सटर्नल फोर्स थी, बाहर से थी ना। क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर बाहर से फोर्स लगाई जाएगी, एक्सटर्नल साइड से कोई फोर्स लगाई जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल फोर्स कहलाएगी। तो ये एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि दैट मींस अप्लाइड मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, हम अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन सी फोर्सेस का, एक्सटर्नल फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। बात समझ में आई, मैं समझाने की बच्चों एग्जांपल से कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्ट फिट हो जाए आपके दिमाग में, आप कभी ना भूलें। तो अप्लाइड मैकेनिक्स कौन सी फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स होती है, ये है एक्सटर्नल फोर्स। आप एग्जांपल बना सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो क्या होगा
इस सब्जेक्ट में हम कौन सी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे? जब हम एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं और उसके इफेक्ट को देखते हैं कि बॉडी पर वो क्या प्रभाव डाल रहा है, क्या इफेक्ट डाल रहा है, तो इस टाइप के स्टडी को क्या बोलते हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स बोलते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में। या फिर दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे कि अप्लाइड मैकेनिक्स इज दैट इन विच वी स्टडी द एक्सटर्नल फोर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। इस तरीके से एक्सटर्नल फोर्स को शो करके दिखा सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में बस ये है कि अप्लाइड मैकेनिक्स में आप क्या करते हो? एक्सटर्नल फोर्सेस को पढ़ते हो कि एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है और उसके कारण बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, इफेक्ट समझ रहे हो ना? इफेक्ट का मतलब जैसे मैंने बॉडी को बाहर से कंप्रेस किया, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? कंप्रेस कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ। तो मैं जब कंप्रेस फोर्स लगा रहा हूँ तो बॉडी क्या होगी? अपनी शेप में थोड़ी सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, अपनी शेप क्या करेगी? थोड़ी कम कर देगी। तो पहले मान लेते हैं लेंथ उसकी इतनी थी, अब क्या हो गई होगी? कम हो गई। तो क्या हो गया? उसकी लेंथ कम हो गई। यही तो इफेक्ट कहलाएगा उसका कि क्या हो गई है? लेंथ कम हो गई। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब आते हैं दूसरे नंबर पे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। सीधी सी बात है, हमने अभी बताया था मैंने कि मैकेनिक्स में दो फोर्स होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो जब एक्सटर्नल यहाँ पे आ गई है, जब हम एक्सटर्नल की स्टडी को क्या बोल रहे हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स बोल रहे हैं, तो इसका मतलब इंटरनल फोर्स की स्टडी को क्या बोल देंगे? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड बोल देंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों? MOS, मोस। आपको मोस सुनने के लिए मिलेगा, सब्जेक्ट में क्या बोलते हैं इसको? मोस। तो यहाँ पे ये कौन सी मैकेनिक्स होती है? ये कौन सी मैकेनिक्स होती है? इन विच we study the internal force and their effect on the body. That means क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम इंटरनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके इफेक्ट को चेक करेंगे कि बॉडी पर वे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, क्या इफेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज क्या कहलाएगी? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहलाएगी। इसको कैसे दिखाएंगे? किस तरीके से? जैसे बॉडी से ये आ रही है इंटरनल फोर्स, है ना? ये क्या कहलाएगी? इंटरनल फोर्स। यानी अंदर से जो फोर्स लगती है अपने चेंज को रोकने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स बोलते हैं। तो वो स्टडी जिसमें हम इंटरनल फोर्सेस के बारे में जानकारी लेते हैं और उसके इफेक्ट को चेक करते हैं, वो स्टडी क्या कहलाती है? मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड कहलाती है। फ्लूइड वर्ल्ड जहां भी आ जाए, इसका मतलब ये किससे जुड़ा हुआ होगा? किससे कनेक्ट है? ये लिक्विड। इसमें क्या चीज आ जाएंगे? सब लिक्विड आ जाएंगे। आपको ये नहीं कहे कि कोई कमेंट में करे कि सर फ्लूइड और लिक्विड अलग अलग होते हैं। अलग अलग नहीं होते हैं, बस विस्कोसिटी का फर्क होता है। लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि होता क्या है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? जो लिक्विड का पार्ट होता है। तो क्या होगा? मैकेनिक्स है तो फोर्स होगी, कौन सी? एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। फ्लूइड है यानी कौन सा है? लिक्विड है। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये वो सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं फोर्सेस की, कौन सी? एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी, और उसके इफेक्ट को चेक करते हैं फोर्स के। कहां पर? इन द लिक्विड या ऑन द लिक्विड। तो जब लिक्विड में हम फोर्सेस की स्टडी करें और उसके इफेक्ट को चेक करें, तो वो कहलाती है फ्लूइड मैकेनिक्स। मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे? क्या होगा फ्लूइड मैकेनिक्स? इन विच वी स्टडी द फोर्सेस, एंड their effect on the liquid or fluid is called fluid mechanics. ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? FM बोलते हैं। तो सीधी सी बात क्या है बस, कि जब भी लिक्विड पर या कोई फ्लूइड पर हम फोर्सेस की स्टडी करें कि कितनी फोर्स लगाई जा रही है और उस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ रहा है लिक्विड पर, तो वो चीज क्या कहलाएगी? फ्लूइड मैकेनिक्स। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि मैं एक गिलास पानी लेता हूं और गिलास के ऊपर मैं क्या कर रहा हूं? एक प्लेट रख देता हूं और उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं। तो मैं जब चेक करना चाहता हूं कि मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं और फोर्स लगाने से उस लिक्विड में क्या दिक्कत आ रही है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कंप्रेस हो रहा है, फैल रहा है, क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर मैं लिक्विड पर चेक करना चाहता हूं कि कितनी फोर्स लगाई जा रही है और उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस स्टडी को क्या बोलते हैं?
फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। मुद्दा तीनों में एक ही है, फोर्सेस का, फोर्सेस को ही स्टडी करना है, ठीक है। तो ये मैंने एक आपको बताने की कोशिश की है कि मैकेनिक्स क्या होता है और मैकेनिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, ठीक है बच्चों। तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, अप्लाइड मैकेनिक्स। अब हम इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ देंगे, इनको मैंने सिर्फ इसलिए समझाया है कि होता क्या है एक्चुअल में, होना क्या चाहिए, क्या स्टडी होती है, मैं इसलिए इतना बताना चाहता था। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अब हम इस वाले पार्ट पर स्टडी करेंगे और इस वाले पार्ट को लेकर चलेंगे। तो अब आप अपने जो सब्जेक्ट होता है इसमें, इस सब्जेक्ट में आप क्या करेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, यानी कि फोर्स क्या होती है, फोर्स के इफेक्ट चेक करेंगे, कौन कौन से लॉज है हमारे पास फोर्स के, फोर्स को कैसे ब्रेक करते हैं, फोर्स को कैसे हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर्सेस को रिजोल्व करने के तरीके क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं, ये सब चीजें आप इसमें चेक करेंगे। सब चीजों में क्या चेक करोगे आप, बस एक ही चीज की एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं कि अप्लाइड मैकेनिक्स कितने टाइप की होती है। तो अब चेक करते हैं हम टाइप्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। जो आपका पार्ट है, क्वेश्चन आता भी है, तो क्या लिख रहा हूं मैं, अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है वो हम बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों अप्लाइड मैकेनिक्स जो होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड की जाती है। नंबर 1 पे आती है स्टैटिक, स्टैटिक अप्लाइड मैकेनिक्स, स्टैटिक अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है डायनामिक अप्लाइड मैकेनिक्स, ठीक है। डायनेमिक अप्लाइड मैकेनिक्स, डायनेमिक अप्लाइड मैकेनिक्स को फर्दर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पार्ट पे आता है हमारे पास काइनेटिक, काइनेटिक डायनेमिक अप्लाइड मैकेनिक्स, ओके। और इसमें आता है हमारे पास काइनेमेटिक, काइनेमेटिक डायनेमिक अप्लाइड मैकेनिक्स। ये हमारे पास 4 टाइप्स की मैकेनिक्स हैं जो सब डिवाइडेड है, ठीक है। तो मैं पहले बताता हूं कि स्टैटिक अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है। अप्लाइड हम जान चुके हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स आर दोज मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड मैकेनिक्स। जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस की स्टडी की जाए वो अप्लाइड मैकेनिक्स है, ओके। अब आते हैं स्टैटिक। स्टैटिक वर्ड किससे मिलकर बना है बच्चों, स्टैटिक का मतलब किससे मिलकर बना होगा, स्टेशनरी। आपने एक वर्ड सुना होगा स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, यानी कि कोई भी चीज कैसी पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है ना। तो स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, रेस्ट यानी रुका हुआ। अप्लाइड का मतलब कोई चीज लागू करना, फोर्स, मैकेनिक्स का मतलब फोर्सेस। इसका मतलब क्या बना, इसको हम चेक कर कैसे कह सकते हैं कि जब भी हम स्टडी करेंगे फोर्सेस की, किस पर, जब ऑब्जेक्ट कैसा होगा, स्टेशनरी पोजीशन पे होगा। तो मैं इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकता हूं, द स्टडी ऑफ, यहां लिख देते हैं सही से, इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी द एक्सटर्नल फोर्सेस, वी स्टडी द एक्सटर्नल फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी व्हेन, जब बॉडी इज एन रेस्ट और स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी कंडीशन। समझ गए क्या मतलब हुआ इसका, कि हम जब भी फोर्सेस की स्टडी करें, फोर्सेस को देखें और उसके इफेक्ट को चेक करें, कब, जब बॉडी कैसी हो, रेस्ट कंडीशन में हो या स्टेशनरी कंडीशन में हो। जैसे इसका एग्जांपल क्या मान सकते हो, जैसे बुक ऑन द टेबल, बुक ऑन द टेबल। ध्यान से देखो, अगर मैं एक ऊपर क्या रख देता हूं, बुक रख देता हूं, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया था। तो टेबल के ऊपर क्या रख देते हैं, बुक रख देते हैं। तो क्या बुक मूव कर रही है, नहीं। तो अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है, तो एक्सटर्नल फोर्स होगी ना, तो टेबल के ऊपर कितना फोर्स लगा रही है और उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो इस स्टडी को क्या बोलेंगे, स्टैटिक अप्लाइड मैकेनिक्स।
ठीक है। दूसरा एग्जांपल जैसे मान लेते हैं क्या होगा कि ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ इंसान, या ब्रिज के ऊपर खड़ी कोई गाड़ी, या ब्रिज, ब्रिज भी कह सकते हो, या फिर ब्रिज। तो ब्रिज भी कैसा होता है, ब्रिज इस तरीके से होता है ना, सपोर्ट लगी होती है दोनों तरफ। तो ये जो ब्रिज है, ये पूरा पार्ट जो है, ये कितनी फोर्स लगा रहा है इन पिलर्स के ऊपर, ये भी क्या है, स्टैटिक है, क्योंकि ब्रिज कभी मूव करता है क्या, नहीं, ब्रिज तो बन गया तो ऐसे ही रहेगा। तो ब्रिज जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है वो भी क्या कहलाएगा, स्टैटिक अप्लाइड मैकेनिक्स। बात समझ रहे हो। तो सीधी सी बात बस यही रहेगी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर है, कैसी पोजीशन पे, रेस्ट, स्टेशनरी पोजीशन पे है, रुका हुआ है, तो उसके द्वारा कितनी फोर्स लगाई जा रही है, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक अप्लाइड मैकेनिक्स बोलते हैं। क्लियर है। डेफिनेशन मैंने लिख दी है क्या, इन विच भी स्टडी द एक्सटर्नल फोर्स, जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसके इफेक्ट को चेक करते हैं बॉडी पर। कब, जब बॉडी कैसी हो, स्टेशनरी पोजीशन पे हो या रेस्ट कंडीशन पे हो, जैसे बुक ऑन द टेबल। समझ में आ गई बात। डायनेमिक में क्या होगा, डायनेमिक में अपोजिट हो जाएगा। तो डायनेमिक में क्या होगा कि हम फोर्सेस की स्टडी करेंगे, उसके इफेक्ट को चेक करेंगे, कब, जब बॉडी कैसी हो, मोशन में हो। बॉडी कैसी होगी, मोशन में। इसमें बॉडी कैसी है, रेस्ट पोजीशन पर है। इसका एक एग्जांपल और समझाता हूं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं इस टाइम, तो मेरा जो वेट है वो नीचे की तरफ लाई कर रहा है, यानी कि मैं इस फर्श पर कितनी फोर्स लगा रहा हूं, यह कहलाएगी स्टैटिक फोर्स। कौन सी फोर्स कहलाएगी, स्टैटिक फोर्स, क्योंकि रुकी हुई फोर्स, बॉडी क्या कर रही है, रुकी हुई है। तो रुकी हुई बॉडी कितना फोर्स लगा रही है, किस पर, इस फर्श पर, वो कहलाएगी स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक अप्लाइड मैकेनिक्स। डायनेमिक क्या है, जैसे मैं मूव कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, चल रहा हूं, तो मैं चलते चलते मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं, तो ये जो फोर्स कहलाएगी, ये कौन सी कहलाएगी, डायनेमिक फोर्स कहलाएगी। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो डायनेमिक क्या होता है कि जिसमें फोर्स की स्टडी करते हैं और उसके इफेक्ट को चेक करते हैं, कब, जब बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, बॉडी क्या कर रही है, चल रही है, मूव कर रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं आपकी डेफिनेशन छोटी सी है, यहाँ लिख रहा हूं, देखो यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख रहे हैं क्या, इन विच वी स्टडी द एक्सटर्नल फोर्स and their effect on the body when body is an moving condition। कौन सी कंडीशन में हो, मूविंग कंडीशन में हो, ठीक है, चल रही हो, रुकी भी ना हो, तो ये चीज क्या कहलाएगी, हमारी डायनेमिक मैकेनिक्स कहलाएगी। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। तो स्टैटिक में बॉडी रुकी हुई रहती है, तो रुकी होने की वजह से वो कितना फोर्स लगा रही है, उसकी स्टडी स्टैटिक मैकेनिक्स कहलाएगी। और वो फोर्स कौन सी कहलाएगी, स्टैटिक फोर्स, क्योंकि रुकी हुई है बॉडी। डायनेमिक क्या होता है कि जब बॉडी चल रही है, मोशन में है, तो वो मोशन में होने की वजह से वो कितना इफेक्ट डाल रही है किसी भी चीज पर, उसकी स्टडी कहलाएगी डायनेमिक स्टडी, डायनेमिक मैकेनिक्स। और फोर्स कौन सी कहलाएगी, डायनेमिक फोर्स। तो जब बॉडी चलते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाए, तो वो फोर्स होती है डायनेमिक फोर्स। इसका एग्जांपल क्या मान सकते हो, इसका एग्जांपल बताओगे क्या होगा। इसका एग्जांपल मान सकते हैं जैसे ब्रिज पर चलती हुई गाड़ी, है ना, सिंपल सा, सबसे आसान बताता हूं, मूविंग कार ऑन द ब्रिज, सबसे आसान। अब डायनेमिक मैकेनिक्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है काइनेटिक और एक होता है काइनामेटिक। ठीक है, काइनेटिक मैकेनिक्स और काइनामेटिक मैकेनिक्स। काइनेटिक मैकेनिक्स क्या है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों काइनेटिक क्या है, इसको बस बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। काइनेटिक क्या होता है, इन विच मोशन, इन विच फोर्स इज कंसीडर, इन विच फोर्स इज consider which is responsible for motion, ठीक है। अभी बताता हूं क्या होता है, किस तरीके से होता है, मैं एग्जांपल बनाऊंगा, पहले डेफिनेशन थोड़ी सी लिख देता हूं ताकि आप कंपेयर कर सको। काइनेमेटिक में क्या होता है, इन विच मोशन आर कंसीडर, है ना, मोशन आर कंसीडर एंड
नहीं, मोशन आर कंसीडर नॉट फोर्स, ठीक है, मीन्स फोर्स इज नॉट कंसीडर। अब देखो कि समझते क्या होता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, अभी समझाता हूं, घबराने वाली बात नहीं है। तो डायनेमिक में क्या होता है कि पहले डायनेमिक समझते हैं। डायनेमिक में क्या होता है कि जिसमें एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी की जाती है, कब, जब बॉडी कैसी है, मोशन में है, ठीक है। तो मोशन में है, तो अब ये दो तरीके की चीजें हैं, इसमें दोनों कंडीशन में बॉडी मोशन में ही रहेगी। कंडीशन क्या चेक करते हैं कि काइनेटिक जो है, काइनेटिक में क्या करते हैं हम, फोर्स को कंसीडर करते हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मोशन आया है, जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। काइनेमेटिक में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ मोशन को देखते हैं, फोर्स को नहीं देखते हैं, फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। कैसे, जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपको माइंड में चीजें फिट हो जाएंगी। मैं काइनेटिक में समझता हूं। पहले क्या होगा कि मैंने मान लेते हैं कोई बॉल पकड़ी और मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूं, बॉल को हमने थ्रो किया है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो बॉल कितनी दूर जाएगी वो कहलाएगा काइनेमेटिक मोशन, काइनेमेटिक मैकेनिक्स। बात समझना, जैसे मैंने यहां खड़े होकर बॉल को फेंकी है ऊपर की तरफ, तो बॉल कितनी दूर जाएगी वो कहलाएगा काइनेमेटिक मैकेनिक्स। काइनेटिक क्या होगा कि बॉल को दूर तक फेंकने के लिए मुझे कितनी फोर्स की जरूरत है, वो चीज कहलाएगी काइनेटिक। बात समझ रहे हो? तो देखो काइनेटिक में क्या करना पड़ रहा है, काइनेटिक में मैं फोर्स देख रहा हूं कि मुझे ऐसा कितनी जोर से फेंकूं कि मेरी बॉल दूर तक चली जाए, है ना। दूर तक फेंकने के लिए मुझे कितनी जोर से फेंकना पड़ेगा, कितनी तेजी से फेंकना पड़ेगा, तो मैं फोर्स देख रहा हूं यहाँ पे ये नहीं देख रहा हूं मोशन क्या है, यहाँ ये देख रहा हूं कि मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी। तो कितनी जोर से फेंकनी है, कितनी फोर्स लगानी है ताकि वो बॉल दूर तक चली जाए, तो वो कहलाएगा काइनेटिक। तो मैंने देखो एक वर्ड लिखा ना यहाँ पे, क्या लिखा है कि इन विच फोर्स इज कंसीडर, फोर्स को कंसीडर किया जा रहा है, विच, कब, व्हेन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन, जिसमें फोर्स को कंसीडर किया जा रहा है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोशन के लिए, यानी जिसके कारण क्या आएगा, मोशन आएगा। तो यही तो बात है, मैं क्या फेंक रहा हूं, मैं जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो ऐसा कितनी जोर से फेंकूं वो दूर तक चली जाए। तो देखो मैं फोर्स को भी चेक कर रहा हूं और मोशन को भी चेक कर रहा हूं कि मैं ऐसे कितनी जोर से फेंकूं ताकि फोर्स कितनी जोर से फेंकूं ताकि वो बॉल दूर तक चली जाए। समझ रहे हो? तो फोर्स को कंसीडर कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे बॉल को क्या करना है, दूर तक फेंकना है, तो मोशन भी देखना है मुझे। तो जब इस तरीके की चीजें होती है तो वो कहलाएगी काइनेटिक मैकेनिक्स। काइनेटिक मैकेनिक्स में क्या करते हैं आप, फोर्स को कंसीडर करते हैं कि कितनी फोर्स लगानी है, मोशन को नहीं देखते हैं, क्योंकि फोर्स लगाओगे तभी तो मोशन आएगा, तो इसलिए क्या कहलाती है, काइनेटिक। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल कैसे बना सकते हो, लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड फॉर थ्रोइंग द बॉल। ठीक है, मैंने यही एग्जांपल लिख दिया है, अब अपने ऐसा अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं और एग्जांपल देख सकते हैं। फिलहाल क्या होगा कि किसी भी बॉल को दूर तक फेंकने के लिए मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, उसकी स्टडी कहलाएगी काइनेटिक। सिंपल सा बताने के लिए टीचर्स को आप क्या बताएंगे कि काइनेटिक मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स होती है जिसमें फोर्स को कंसीडर किया जाता है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोशन के लिए। यानी कि जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतना ही मोशन आएगा, जितनी फोर्स कम लगाएंगे उतना कम मोशन आएगा, जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा मोशन आएगा। ठीक है। काइनेटिक में क्या होता है, काइनेमेटिक में होता है कि एग्जांपल यहां लिख रहा हूं क्या, हाउ फार इज बॉल थ्रो। ठीक है, सिर्फ क्या लिखेंगे इसमें, ये देखेंगे कि कितनी दूर गई है बॉल। तो इसमें सिर्फ ये चेक करते हैं कि हम मोशन चेक करते हैं कि मैंने यहां खड़ा था, मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, थ्रो की है, तो बॉल कितनी दूर गिरी है। ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी जोर से फेंका है, सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम यहां खड़े थे और हमने बॉल को फेंका है तो कितनी दूर गई है बॉल। तो अगर सिर्फ और सिर्फ मोशन को चेक कर रहे हैं तो वो कहलाएगा काइनेटिक। यहां लिखा है मैंने, इन विच मोशन आर कंसीडर नॉट फोर्स, फोर्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मैंने यहां खड़े होकर बॉल फेंकी है तो बॉल कितनी दूर गई है, सिर्फ ये देखा जाए अगर, तो जब मोशन को देखा जाएगा तो वो कहलाएगा काइनेटिक मैकेनिक्स। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक और काइनेमेटिक में बहुत अच्छा छोटा सा अंतर होता है, इसमें कंफ्यूजन रहती है।
तो काइनेटिक में मोशन नहीं देखते हैं, फोर्स को देखेंगे कितनी जोर से फेंकना है, और काइनेमेटिक में मोशन को देखेंगे, फोर्स नहीं देखेंगे, सिर्फ मोशन देखेंगे कितनी दूर गई है। इसमें ये देखेंगे कितनी दूर फेंकना है, और इसे ये देखेंगे कितनी दूर तक गई है। बस इतना छोटा सा अंतर होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है कि अप्लाइड मैकेनिक्स कितने टाइप की होती है। तो आपका सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार आते हैं कि क्लासिफाई करो कि मैकेनिक्स को। ठीक है, क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ द अप्लाइड मैकेनिक्स, या क्लासिफाई द अप्लाइड मैकेनिक्स, या एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स। तो आप इसको करके आएंगे। ठीक है, जो पिछला वाला मैंने ग्राफ बनाया था वो सिर्फ किसके लिए है, आपकी नॉलेज के लिए। पता होना चाहिए मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, कंटेंट आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और मेरी आने वाली वीडियोस को जरूर देखेंगे, किस पर, अप्लाइड मैकेनिक्स पे। आज के बाद से मैं अप्लाइड मैकेनिक्स की वीडियो भी डेली अपलोड करूंगा, तो आप जरूर देखें। मेरी मैथ सेकंड की वीडियोस चल रही हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स की वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज से, और मेरी कोडिंग की वीडियो भी चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे जल्दी मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो में। जय।